नमस्कार नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी ये 15 रूल ऑफ ग्रामर की सीरीज में हमारा जो रूल नंबर चल रहा है वो 37 चल रहा है। तो हम बहुत ही नजदीक हैं इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को। तो चलिए आज कुछ मोहब्बत भरी बातों की गुफ्तगू कर लेते हैं, और ये गुफ्तगू क्या है इस बात को समझते हैं मेरे दोस्त। तो मेरा ऐसा मानना है मेरे दोस्त कि जो एडवर्ब के कुछ रूल्स होते हैं जिनमें लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर जो एक खतरनाक खेल खेलती हैं, उस कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो मैं कुछ सेंटेंस आपको लिखकर दिखाता हूं, उसके बिहाफ पर हम एक बेहतरीन सेटिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा, सुनीता इज ब्रेव। सुनीता इज ब्रेव। ठीक है मेरे दोस्त। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, बड़े आराम से समझिएगा। सुनीता इज ब्रेवर देन नेहा। एक और सेंटेंस मेरे दोस्त, सुनीता is the bravest of all the girls। ठीक है भाई। और एक चौथा सेंटेंस मैंने मेरे दोस्त को लिखा कि सुनीता इज द ब्रेवेस्ट गर्ल। ये चार सेंटेंस है मेरे दोस्तों, बड़े आराम से देखिएगा। ये चार सेंटेंस है। अब इनके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें जाननी है, यहां से क्या कुछ चीजों को इजाद करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं इन सेंटेंसों के साथ कुछ छेड़ाखानी करना चाहूंगा। उस छेड़ाखानी के बारे में हम डेप्थ बात करेंगे कि आखिर वो छेड़ाखानी होती कैसे है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त इस कंसेप्ट से कि अगर ये लिंकिंग वर्ब है, पहले ये समझिए कि ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लिंकिंग वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये एक एडजेक्टिव है। क्योंकि ब्रेव है कौन? सुनीता। तो ये लिंकिंग वर्ब किस तरह से काम करती है? आप जानते हो कि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। अगर मैं इस सेंटेंस में कुछ छेड़ाखानी करूं तो क्या क्या निकल के आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अगर इसमें थोड़ी सी छेड़ाखानी करी, सुनीता फॉथ, यानी कि इस लिंकिंग वर्ब को मैंने बदल बदल दिया मेन वर्ब से, सुनीता लड़ी, तो तुरंत इस मोहब्बत में थोड़ी छेड़खानी हो जाएगी। आपको तुरंत करना पड़ेगा ब्रीवली। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? ब्रेवली। क्योंकि ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के होने के कारण यहां पे क्या बन गया? वर्ब को एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना पड़ा। एडजेक्टिव को क्या बनाना पड़ा? एडवर्ब बनाना पड़ा। अगर ये कंफ्यूजन यहां पर आया है, लिंकिंग वर्ब थी तो एडजेक्टिव बना, और अगर जैसे ही मैंने मेन वर्ब डाल दी तो तुरंत की तुरंत ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो इस बात को समझिए कि अगर ये कंफ्यूजन अगर कंपैरिजन में डालते हैं तो किस तरह की चीजें ऊपर उठकर आती हैं, उनको देखना बड़ा जिम्मेवारी होगी। चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि सुनीता फोर्थ, सुनीता फॉट, सुनीता लड़ी, तो जैसे ही मैंने इज की जगह फॉट को बदला तो सबसे पहले आप यहां समझिए कि यहां पर ब्रेवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेवली हो जाएगा। अब मुद्दा इस बात का है मेरे दोस्त कि जब ये ब्रेवली हो गया, तो अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो मुझे कैसे बनानी पड़ेगी? मोर से बनानी पड़ेगी। किससे बनानी पड़ेगी मेरे? मोर से बनानी। जैसा कि आप सब जानते हो कि मोर कब लगता है और ईआर कब लगता है। तो आप ये कहोगे कि ईआर सर एक लेवल्स वाले में लगता है, और जब मोर लगता है तो जो दो वर्डों में होता है, जो जो मोर लगता है, जब दो वर्डों में होता है तब मोर लगता है। तो मेरे दोस्त जो ब्रेवली है, तो वो क्या बन गया? ब्रेवली दो वर्डों में बोलने वाला वर्ड है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मोर ब्रेवली लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद देन से हमें कोई मतलब है ही नहीं, ना हमने नेहा से कोई मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब लिंकिंग वर्ब अगर बदल जाती है, अगर लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब में बदल जाती है, तो मेरे दोस्त ब्रेव से पहले भी क्या लग जाता है? मोर लग जाता है। चलिए अगर सुपरलेटिव डिग्री में इस तरह के चेंजेस किए जाएं तो क्या होता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सुनीता फॉट, सुनीता फॉट,
ठीक है मेरे दोस्त, जैसे ही सुनीता फॉर लगा तो ये ब्रेव को डिग्री में बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, ब्रेवली, क्योंकि इसके वजह से ये एडवर्ब बन जाएगा। इस एडवर्ब की जगह पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा। इस एडवर्ब के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा। और अगर यहां पर मोस्ट लगेगा तो द नहीं लगेगा, क्योंकि द आता है नाउन के लिए, नाउन है ही नहीं। ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स, इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्त जैसे ही आप मेन वर्ब डाल दोगे इस कंपैरिजन में, सुपरलेटिव डिग्री के कंपैरिजन में, अगर आपसे कोई पूछे कि दा कहां नहीं आता तो उसे सिंपल से कहना कि मेरे दोस्त जब मेन वर्ब इंट्रोड्यूस होती है, सुन रहा है ना तू, मेन वर्ब जब इंट्रोड्यूस होती है तो डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल्स दा का यूज नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्त, ये तीसरी बात यहां पे करके देखते हैं मेरे दोस्त के, जैसे कि सुनीता इज द ब्रेवेस्ट गर्ल्स, तो अगर सुनीता को यहां पर द ब्रेवेस्ट गर्ल माना है तो आप इस बात को समझिए कि मेरे दोस्त जब आप इस डिग्री को लगाते हो सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको यह बताना होता है कि किसमें से ज्यादा ब्रेवेस्ट है। मैंने कहा मैं महान हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूं मैं सबसे महान हूं, ये गलत बात है। सबसे महान हूं तो बताओ किस में महान हूं। आप कविता लिखने में महान हो, आप क्रिकेट खेलने में महान हो, आप किस चीज में महान हो, ये आपको बताना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो मेरे दोस्त इस तरह की चीजें नहीं लिख सकते हम, डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, यहां पे लिखना पड़ेगा वेरी ब्रेव, ब्रेव गर्ल। क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, वेरी ब्रेव गर्ल, क्योंकि डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाना अपने आप में महज एक बदतमीजी होगी। तो मेरे दोस्त आपको मुझे बस ये दो सेंटेंस समझाने थे, जिसकी वजह से मैंने ये कारनामा किया है कि आप जैसे ही आप इस बात को समझिए, जैसे कि आप नॉर्मली क्या लगाते हो कि एक कौन सी डिग्री लाते हो, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। तो ये कब आता है, जब लिंकिंग वर्ब होती है। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त क्या बन जाए, जैसे ही आपके आगे कोई मेन वर्ब आ जाए, कोई एक्शन वर्ब आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखो कि जिसकी डिग्री बनने वाली थी, कैसे बताओ, जिसकी डिग्री ईआर बनने वाली थी उसकी भी डिग्री कैसे बनती है, मोर से बनती है। उसका कारण है कि ये जब आएगी तो ये ब्रेवली हो जाएगी। ब्रेवली दो सिलेबस में बोला जाता है, इस चक्कर में क्या लगेगी, मोर लग जाएगी। अगर हम दूसरे लेवल पर इसकी बात करें कि जैसे कि ईएसटी जब लगता है तो हमारा दा लग जाता है, क्या लग जाता है, दा लग जाता है। लेकिन जैसे ही लिंकिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, किस बात में बताओ मेरे दोस्त, किस बात में चेंज हो जाएगी, मेन वर्ब में चेंज हो जाएगी। तो मेन वर्ब में चेंज हुई, पहले ब्रेवली हो जाएगा, उससे पहले मोस्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद दा नहीं लगेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। अब यही लॉजिक हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चनों में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन यहां से किस तरह के बनते हैं मेरे दोस्त। रूल नंबर 37 मेरे दोस्त, हम बहुत नजदीक हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर के कंप्लीट होने के साथ साथ। सुनीता वर्कड, ये कौन सी वर्ब है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए मेरी उम्र के नौजवानों। ये जो वर्ब है वो है एक्शन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो स्मार्टर करके डिग्री नहीं बन सकती मेरे दोस्त, आपको लिखना पड़ेगा स्मार्टली। क्या लिखना पड़ेगा, स्मार्टली, और उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा मोर। क्योंकि क्योंकि अब ये कौन सी है, मेन वर्ब है। तो एरर मेरे दोस्त इस कंसेप्ट में आप प्यार से लगा दोगे, सुनीता वर्क्स मोर स्मार्टली देन नेहा। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त के जैसे ही मेन वर्ब का इंट्रोड्यूस होता है तो इस तरह की चेंजेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मेरी उम्र के नौजवानों, एक बहुत मोहब्बत भरा क्वेश्चन ये है, ठीक है बेटा। अब जैसे ही देखा आपने बिहेव हो गया, अगर बिहेव हो गया तो बिहेव एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब ये एडवर्ब लेगी, तो एडवर्ब फनली हो जाएगा, फनली के बाद मोर फनली हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ईआर करके डिग्री नहीं बन सकती, यही इसमें गलती है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, शालिनी आंसर्ड कुकलियर, बिल्कुल नहीं। आपने जैसे ही देखा आंसर्ड, ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है मेरे दोस्त, और मेन वर्ब के बाद जैसे ही कोई डिग्री ईआर ईआर लग के नहीं बनती, पहले ये कुकली हो जाएगी, कुकली से पहले क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा। इस तरह के मेरे दोस्त कई बार बहुत अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक एरर्स पूछे जाते हैं। रोहित एक्ट एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द इन द कोचिंग है भाई, ठीक है ना भाई, ये क्या वर्ड है, कोचिंग। देखिए भाई, रोहित एक्ट, तो रोहित के बाद जैसे ही आपने एक्टेड लगाया, और एक्टेड कैसी वर्ब है, आप कहोगे जी मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो आप ये कहते हो मोस्ट तो लगाओगे, लेकिन इससे पहले क्या नहीं लगा सकते, आप दा आप यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते मेरे दोस्त, दा का यूज नहीं कर सकते। तो कुछ न कहकर मेरे दोस्त, पहले तो दा गलत है और स्ट्रांगली का यूज होगा, ये पूरा ही सेंटेंस यहां तक पूरा गलत है। तो आप इस बात की मोहब्बत को बड़े आराम से समझ चुके होंगे।
नेक्स्ट मेरे दोस्तों, रमेश फॉट द मोस्ट ब्रेवली ऑफ ऑल द बॉयज इन द स्कूल। आप प्यार से समझिए कि आप जैसे ही, फॉट एक ऐसी वर्ब है, फॉट एक ऐसी वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट से पहले क्या क्या नहीं आता, कभी भी दा का यूज नहीं होता, दा का यूज मेरे दोस्त नहीं होता। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो हम मिलते हैं मेरे दोस्त आपसे अगली वीडियो में रूल नंबर 38 के साथ। बाय बाय।